हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, ये क्लास यूपीएसआई के लिए है। जो स्टूडेंट यूपीएसआई की प्रिपरेशंस कर रहा है उसके लिए ये आज जो क्लास होने वाली है, जो धाराएं आज हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे लास्ट वीडियो में हम आईपीसी का एक ओवरव्यू हम ले चुके थे कि कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएँ हैं और किस अध्याय में कहाँ से कहाँ तक की धाराएँ हैं और किस केस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम ये लास्ट में हम पढ़ चुके थे। आज हम अध्याय 16 में जो हत्या है, जो 299 से 311 के बीच जो धाराएं आती है उसके बारे में देखेंगे कौन सी धारा किससे रिलेटेड है। और ये धाराएं यूपीएसआई एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, हत्या वाली जो धाराएं हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली धारा है आपराधिक मानव वध। धारा 299 में जो है आपराधिक मानव वध में आती है। आपराधिक मानव वध और हत्या दो चीजें होती हैं, दोनों में आपको बस एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जहां आपराधिक मानव वध होता है वहां एक इंटेंशन होती है। ठीक है, यहां पर आपको आपराधिक मानव वध में तीन शब्द आपको पता होने चाहिए। आशय, ठीक है, संभावना, ऐसी उपहति जिससे मृत्यु संभव हो, और ज्ञान। मैं आपको एक केस बताता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक गड्ढे पर किसी लकड़ी और घास इस आशय से बिछाता है कि इसके द्वारा मृत्यु कारित हो जाए, या ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभव है कि इसके द्वारा मृत्यु कारित हो जाए। बी नामक व्यक्ति यह विश्वास करते हुए कि जमीन कठोर है उस पर चलता है और मारा जाता है। यह केस मानव वध का है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि इस आशय से बिछाता है, आशय भी आ गया। ठीक है, और यह ज्ञान रहते हुए भी कि संभव है कि मृत्यु हो जाए, यहाँ ज्ञान भी है उसे और संभावना भी है। ठीक है, कि उसकी बी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपराधिक जो मानव वध का केस होगा। ठीक है, यदि हम हत्या की बात करें वहां पे संभावना नहीं होती, वहां पर कंफर्म होता है कि ये करने से मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस जो मैंने बताया है ये आपको पता होने चाहिए। यदि इंटेंशन है, सारा खेल क्या है, इंटेंशन का है। ठीक है, तो धारा 299 आपराधिक मानव वध से रिलेटेड है। यदि इससे के साथ ही आपको दो धाराएं और याद रखनी है। यदि हम बात करें धारा 308 की, तो 308 में आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न है। ठीक है, 299 में परिभाषित है और 308 में आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न से संबंधित है। यदि मैं धारा 304 की बात करूं तो आपराधिक मानव वध का के लिए जो दंड होगा उसका जो प्रावधान है वो धारा 304 में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 304 से रिलेटेड आपकी दो धाराएं और है जो आपको पता होनी चाहिए। धारा 304 के है जहां उपेक्षा द्वारा मृत्यु, उपेक्षा मतलब लापरवाही द्वारा, यदि लापरवाही द्वारा मृत्यु कोई करता है वो धारा 304 कै में आती है। जितनी भी जो एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं वहां पर मोस्टली धारा 304 कै ही लगती है। यदि धारा 304 ख की बात करूं तो यहां पर दहेज मृत्यु की बात की गई है। ठीक है, धारा 304 ख में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हत्या की। यदि हत्या की बात करूं तो धारा 300 में आपका हत्या को डिफाइन किया गया है। किसमें? धारा 300 में। यहां पर आपको एक केस पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। आर वर्सेस गोविंदा का केस था। आर वर्सेस गोविंदा केस में हत्या और मानव वध में अंतर को परिभाषित किया गया है, बताया गया है। ठीक है, यदि कोई पूछे एग्जाम में, यदि आता है कि आर वर्सेस गोविंदा का केस किससे संबंधित है, तो हत्या और मानव वध के अंतर से संबंधित है। यदि मैं हत्या के दंड की बात करूं तो धारा 302 में दंड बताया गया है हत्या के लिए। ठीक है, जिसमें आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और 307 में हत्या करने का प्रयत्न। तो ये हत्या से रिलेटेड तीन धाराएं थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यदि मैं धारा 309 की बात करूं तो वो आत्महत्या करने का प्रयास है। किससे संबंधित है? यदि 309 है, किससे है? आत्महत्या करने का प्रयास। धारा 309 में आत्महत्या करने का प्रयास है जिसमें सजा 1 वर्ष की और जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 310 की बात करूं तो धारा 310 में ठग की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और धारा जो लास्ट वाली आज की जो धारा है वो है धारा 311 जिसमें ठग के लिए
दंड बताया गया है, जिसमें दंड क्या होगा, आजीवन कारावास होगा या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हत्या से रिलेटेड धाराएं थी जो अध्याय 16 में दी गई है। इससे इसी तरह हम इंपॉर्टेंट जो और धाराएं हैं जो यूपीएसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, वो हम आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि कोई नया स्टूडेंट है तो वो इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उसे मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।